तो देखिए बच्चों, आपके सामने है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे तो उसमें ये 2 समस्याएं दी गई, मतलब 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपको इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स है। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? देखिए, दोनों का मिलाकर 45 हो रहा है। कितना हो रहा है दोनों का मिलाकर? 45। मान लीजिए कि जॉन के पास कुल x कंचे और जीवंती के पास y कंचे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? आप y माने हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। तो यदि जॉन के पास कुल x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा होगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। अगर जॉन के पास कुल x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 माइनस x होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों का 5-5 कंचा क्या हो जाता है? हेरा जाता है या खो देते हैं। तो सोचिए, जॉन के पास कुल कितना कंचा था? x। इसने 5 को क्या किया? खो दिया, मतलब 5 को माइनस कर दीजिए। और जीवंती के पास कितना कंचा था? 45 माइनस x। इसने भी 5 कंचा क्या किया? खो दिया, तो -5 कर दीजिए। अब जो संख्या बच रही है उनका गुणनफल दिया गया है। इनका गुणनफल करने कितना आ रहा है? 124। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे कि ये कैसे हो रहा है? प्रश्नानुसार। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला गया 5-5 कंचे दोनों खो देंगे तब उनका गुणा करेंगे तो 124 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x बराबर 124। अब गुणा कर लीजिए, x से गुणा 40 में कीजिए तो आपको मिलेगा 40x माइनस x गुणे x तो x स्क्वायर माइनस 5 का गुणा कीजिए 40 में, 4 बचे 20 तो 200 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, -5 का गुणा माइनस x में कीजिए तो प्लस 5x। ये देखिए बराबर 124 से प्लस में इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका माइनस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x वाले को लिखिए 40 और 5 45 तो प्लस 45x। और संख्या देखिए यहाँ 200 है, यहाँ कितना 124, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का चिन्ह सेम है तो -324 हो जाएगा बराबर 0। अब तीनों का चिन्ह एक साथ आप बदल सकते हैं, माइनस से गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसका गुणनखंड कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा और 36 और 9 का गुणा करेंगे तो आपको 324 मिल जाएगा। तो एक फैक्टर लगेगा आपका 36 और 9 पर, तो लगा लीजिए। देखिए x स्क्वायर माइनस, इसको लिखिए 36x और माइनस 36x माइनस 9x। ठीक है, और प्लस कितना है 324 बराबर 0। आप यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 36 और यहाँ से -9 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0 कर लीजिए और x माइनस 9 बराबर 0 कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 36 और यहाँ x बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, दोनों में से आप किसी को ले लीजिए। तो अब आप बता सकते हैं कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो आप x का मान अलग अलग ले सकते हैं, आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। चलिए x बराबर जब 36 लेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर 36 लेने पर। ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, आपको लिख दीजिएगा जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या माने x, तो ये हो जाएगा 36। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी माने आप? 45 माइनस x यानी 45 माइनस 36 यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
तो ए आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या लेंगे, x बराबर आप 9 ले लीजिए, x बराबर 9 लेने पर, ठीक है, यदि x का मान 9 लेते हैं तो क्या मिलता है, देखिए, तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 9 आ जाएगा 36। ठीक है, यह भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर 36 या 9 होगा, या 9 और 36 होगा। मतलब आप मान सकते हैं कि एक के पास 36 कंचा है और दूसरे के पास कितना कंचा है, 9 कंचा है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। देखिए क्या लिखा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, और क्या लिखा है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपया में से, देखिए रुपया दिया है, ठीक है, 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाते हैं उनकी संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। किसी एक दिन की बात कर रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, उस दिन कितना खिलौना बनाया गया उनकी संख्या हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो हम ज्ञात करना चाहेंगे उसी को x मानना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हमको क्या पता करना था, देखिए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे, ये आपको पता करना था। तो दोनों में से किसी एक को आपने क्या मान लिया था, x मान लिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ क्या करना है, बस उस दिन जितने खिलौने बने थे उनकी संख्या निकालनी है। तो आपको पता है किसको निकालना है, उनकी संख्या को निकालना है, तो उसी को आप x मान लेंगे। ठीक है, लिख देंगे माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर आप x मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, यह लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब लिख देंगे प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, तो यह लिख देंगे आप प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में बता रहा है कि खिलौने का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने की कीमत क्या होगी, यह कैसे मिलेगा, 55 में से एक दिन में या उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाएंगे तो मिल जाएगा। मतलब हर एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस x रुपया, क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक खिलौने की कीमत, मतलब एक खिलौने की कीमत आपको कैसे मिलेगी, 55 में से उस दिन जितना खिलौना बनाया गया उसकी संख्या को घटा देंगे तब मिल जाएगा। मैंने वही किया, 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटा दिया तो प्रत्येक खिलौने की कीमत आ गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी लगी, 750, मतलब कुल कितना खर्चा हुआ, 750। तो एक उस दिन कितना खिलौना बना, x खिलौना बना, और एक खिलौने की कीमत कितनी, 55 माइनस x। तो इसका आप इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल कितना खर्चा बना वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए एक खिलौने की कीमत यहाँ है और गुणे खिलौनों की संख्या कर देंगे तो टोटल लागत निकल के आ जाएगी। कितना दिया गया, 750। ठीक है, तो यह इक्वेशन आपका बन जाएगा, x का अंदर गुणा कीजिए तो 55 x आएगा माइनस x गुणे x तो x स्क्वायर आएगा, ये 750 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। अब आप x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए चिन्ह सहित, फिर प्लस 55x है माइनस 750 बराबर 0। अब माइनस से गुणा कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए आप फैक्टर कीजिए, जोड़ने पर 55 और गुणा करने पर कितना मिल जाए, 750 मिल जाए। आपका फैक्टर लगेगा 25 और 30 पर, क्योंकि 25 और 30 को जोड़ेंगे तो 55 मिल जाएगा और 25 और 30 का गुणा करेंगे तो 750 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लगेगा आपका माइनस 25x माइनस 30x पर और प्लस 750 बराबर 0।
अब दोनों में से आप x को कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 30 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस चिन्ह बदलेगा, 30 से भाग करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए x माइनस 25 को आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 30 बराबर 0। और बाकी इधर कर लीजिए, देखिए x माइनस 25 को आप 0 के बराबर दिखाइए और x माइनस 30 को भी 0 के बराबर दिखाइए, तो x बराबर आपको मिलेगा 25 और यहाँ x बराबर मिल जाएगा आपको 30। तो बच्चों जो 25 या 30 आया है, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें पूछा निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या कितनी है, तो निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या क्या है, या तो 25 होगी, ठीक है, या तो 25 होगी या फिर 30 होगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।